नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग में सड़क सुरक्षा का संदेश, शॉर्ट मैराथन को उपायुक्त ने दिखाई हरी झंडी। शादी करा दो नहीं तो कूद जाऊंगा, बोकारो में 150 फीट ऊंची मोबाइल टावर पर चढ़ा प्रेमी। धनबाद स्टेशन पर शराब तस्करी का भंडाफोड़, आरपीएफ और सीआईबी की कार्रवाई में तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के एकमात्र रामसर साइट उधवा में एशियन वाटर बर्ड सेंसर संपन्न, पक्षियों का हुआ सर्वे। आपातकालीन स्थितियों से निपटने की तैयारी, बोकारो में सीआईएसएफ का मॉक ड्रिल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा माह के अवसर पर हजारीबाग में गुरुवार को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान को नई ऊर्जा मिली। दरअसल जिला परिवहन कार्यालय के तत्वाधान में शॉर्ट मैराथन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य आम लोगों को, विशेषकर युवाओं को यातायात नियमों के प्रति सजग करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह द्वारा सड़क सुरक्षा शपथ दिलाकर की गई। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान उपायुक्त ने हेलमेट का अनिवार्य उपयोग, नशे की हालत में वाहन न चलाने और ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही गंभीर हादसों का कारण बन सकती है, इसलिए सड़क पर जिम्मेवार व्यवहार बेहद जरूरी है। इस मौके पर जिला परिवहन पदाधिकारी सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारी, कर्मचारियों और मैराथन में शामिल प्रतिभागियों ने एक स्वर में सड़क सुरक्षा नियमों के पालन का संकल्प लिया। इसके बाद उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर शॉर्ट मैराथन को रवाना किया। अभी हम लोग सड़क सुरक्षा माह सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो दैट लोगों के बीच में जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके और लोग जो है जागरूक हो सके। इसी कड़ी में आज जो है शॉर्ट मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से संबंधित जो है जागरूकता करने के लिए जो यूथ हैं उनके माध्यम से हम लोग एक शॉर्ट मैराथन आयोजित किए हैं। यहाँ पे हम लोग शपथ ग्रहण किए कि हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे और इसके बाद जो है आने वाले कड़ी में और भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि सड़क पे जो है कोई भी दुर्घटना नहीं हो और किसी प्रकार की अगर अनहोनी होती है तो लोग जो है आगे बढ़ करके मदद करें और जो गोल्डन आवर है उसमें हम लोग लाइव्स को सेव करें। हजारीबाग के बाद अगली खबर बोकारो से आई है, जो बेहद ही चौंकाने वाली है। दरअसल हरला थाना क्षेत्र के वसंती मोड़ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब प्रेम प्रसंग में उलझा एक युवक 150 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया और जान देने की धमकी देने लगा। युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ा था, लेकिन परिजनों के इनकार के बाद उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया। घंटों की मशक्कत और थाना प्रभारी की सूझबूझ से आखिरकार युवक को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया। जानकारी के अनुसार मोबाइल टावर पर चढ़ने वाला युवक भोजराज चंदेल मध्य प्रदेश के गुना जिले के जोहरी गांव का रहने वाला है। उसकी पहचान हरला थाना क्षेत्र के नेपाली पद निवासी अंजलि से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के माध्यम से हुई थी। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग गहरे हो गए और पिछले वर्ष अगस्त महीने में अंजलि घर से भागकर भोजराज के पास पहुंच गई थी। बाद में पुलिस ने युवती को बरामद किया, जहां न्यायालय में अंजलि ने स्वेच्छा से घर छोड़ने की बात स्वीकार की थी। वहीं थाना प्रभारी खुर्शीद आलम ने धैर्य और साझेदारी से युवक को लगातार मोबाइल पर बात की और बहला फुसलाकर नीचे उतारा। फिलहाल युवक की काउंसलिंग जारी है और जो युवती है उसके परिजनों से बात की जा रही है। बातचीत हुई। हाँ, बातचीत हुई बस में। तो उससे मिलने आए थे यार? मिलने गई, तो मिलने से इनकार की क्या? मिलने आया ही नहीं था। हाँ, ऐसे ही आया। सीधे आकर के यहाँ टावर पे चढ़ के अपना जान देना था नहीं? तो फिर उतरे कैसे? पुलिस के जैसे? ये पुलिस वाले समझाया था। उसके बाद आप उतरे? हाँ। पुलिस वाले का नंबर कैसे मिला? गूगल पे। आप ऊपर से ही संपर्क किए पुलिस से? और
भोजराज चंदेल नाम का लड़का जो गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है, वो जियो टावर बसंती मोड़ में है, उस पर चढ़ गया था। तो क्या मामला था जो चढ़ा हुआ? अंजलि नाम की कोई लड़की है, नेपाली पाड़ा, हरला थाना अंतर्गत, उससे वो शादी करना चाह रहा था। सर कितना मशक्कत से उतारा है? चूँकि टावर का ऊंचाई बहुत ज़्यादा था, करीब 150 फीट ऊंचा था, इधर से आवाज़ नहीं जा रहा था, तो फ़ोन से कांटेक्ट किया गया और उसको समझा बुझाकर सकुशल उतरवा लिया गया। अब बात धनबाद की करेंगे, जहां प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर रात्रि गश्त के दौरान आरपीएफ और सीआईबी की टीम ने 21 बोतल अंग्रेजी शराब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। दरअसल 28 जनवरी की रात करीब 11 बजे गश्त के दौरान सिंटू कुमार नामक युवक की संदिग्ध हालत को लेकर उस पर जांच की गई और उसके पास काले बैग भी देखा गया। पूछताछ में युवक भागने लगा, लेकिन उसे रोका गया और बैग की तलाशी ली गई। तलाशी में बरामद शराब में रॉयल स्ट्रिंग, डुलक्स, एमसी डॉल्स नंबर 1 और मास्टर ब्लेंडर सिग्नेचर शामिल है। कुल शराब की मात्रा 10,500 मिलीलीटर और कीमत लगभग 11,390 बताई गई है। गिरफ्तार युवक और बरामद शराब को आगे की कार्रवाई के लिए उत्पाद विभाग शराब को सौंप दिया गया। आगे की जांच की प्रक्रिया जारी है। रुख अब साहेबगंज का करेंगे, जहां झारखंड के एकमात्र रामसर साइट साहेबगंज में स्थित उधवा पक्षी आश्रयनी में एशियन वाटर बर्ड सेंसस 2026 का सफल आयोजन किया गया। वन प्रमंडल के तत्वाधान में 27 और 28 जनवरी को 2 दिवसीय पक्षी सर्वेक्षण किया गया, जिसमें आर्द्र भूमि क्षेत्र में पाए जाने वाले जल पक्षियों की संख्या, प्रजातियों और उनके आवास की स्थिति का आकलन किया गया। इस सर्वेक्षण में एशियन वाटर बर्ड सेंसर के समन्वय सत्य प्रकाश मादर, नेचर क्लब के संस्थापक अरविंद मिश्रा, पक्षी विशेषज्ञ अरुण कुमार, पक्षी पर्यवेक्षक प्रशांत कुमार, वनरक्षक अखिलेश मरांडी सहित बड़ी संख्या में वनकर्मी और प्राकृतिक प्रेमी शामिल हुए। टीमों ने विभिन्न जलाशयों और दलदली क्षेत्रों में जाकर पक्षियों की गिनती और पहचान की। एशियन वाटर बर्ड सेंसर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वार्षिक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य आर्द्र भूमि क्षेत्रों में जल पक्षियों की स्थिति की निगरानी करना है और उनके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आंकड़े जुटाना है। सर्वेक्षण के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण को लेकर भविष्य की योजनाओं को भी मजबूती मिलती है। इस अवसर पर मदार नेचर क्लब के संस्थापक अरविंद मिश्रा ने कहा कि उधवा पक्षी आश्रयनी जैव विविधता की पुष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है और ऐसे सर्वेक्षण पक्षियों के संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इस साल का अनुभव गजब था। रामसार साइट होने के बाद पहली बार यहाँ AWC का काउंट हुआ है। पुरुलिया में 10,000 से ज़्यादा पक्षी थे, पतौरा झील में 7-8 हज़ार करीब पक्षी थे और अभी बरहेल झील, ब्रह्म जमालपुर झील में लगभग 14,000 के आसपास पक्षी हैं यहाँ। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी खास बात ये है कि नॉर्दर्न लैपविंग को मैं तो 1989-90 से यहाँ आ रहा हूँ, आज तक मैंने नहीं देखा था। आज पहली बार 8 नॉर्दर्न लैपविंग, जिसको शाबाज टिट्टी बोलते हैं, उसको यहाँ देख के तो दिल खुश हो गया। इस बार एक खास बात देखने को आई कि जो जलकुंभी से भरा पड़ा रहता था ये ब्रह्म जमालपुर बरहेल झील, जलकुंभी की संख्या बहुत कम हुई है, जिसके कारण यहाँ पक्षियों को देखने में भी आसानी हो रही है और पक्षियों के लिए एक बढ़िया आवास यहाँ बन गया है ब्रह्म जमालपुर। ये एक बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं यहाँ के वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, पदाधिकारी सबों को बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस बार यहाँ पे जलकुंभी पे काफ़ी हद तक नियंत्रण हुआ है, जिसके कारण यहाँ पक्षी ज़्यादा आ भी रहे हैं और दिख भी रहे हैं। रुख एक बार फिर बोकारो जिले का करेंगे, जहां आंदोलनकारियों के पथराव एवं विरोध प्रदर्शन जैसी आपात परिस्थितियों से निपटने की तैयारी को परखने के उद्देश्य से CISF द्वारा बोकारो थर्मल स्थित प्रशासनिक भवन के मुख्य गेट के समीप मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास के माध्यम से औद्योगिक सुरक्षा बल की तत्परता, प्रतिक्रिया क्षमता और आपसी समन्वय का परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल की शुरुआत प्रशासनिक भवन गेट पर एक काल्पनिक ग्रामीण प्रदर्शन से हुई, जहां प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर विरोध जताया।
स्थिति को नियंत्रण करने के लिए ग्रामीणों के प्रतिनिधियों का वार्ता हेतु प्रबंधक सुनील कुमार के पास भेजा गया। इस दौरान आंदोलनकारियों के साथ संवाद की प्रक्रिया भी दर्शाई गई, जिससे शांतिपूर्ण समाधान की रणनीति को प्रदर्शित किया गया। ऑर्डर के दिशा निर्देश के हिसाब से जो है प्रत्येक मंथ हम लोग मॉक ड्रिल कराते हैं कि अगर किसी तरह का डीवीसी में कोई धरना होता है या कोई हादसा होता है या कोई इस तरह अटैक होता है तो उस पर क्या कार्रवाई करना है फोर्स का, इसके संबंध में हर एक महीने फोर्स को ट्रेन करते हैं। इसके तहत आज जो है बोकारो थर्मल जो प्लांट है उसके अंतर्गत जो है न्यू एडम बिल्डिंग, उसमें अगर घेराव होता है तो उसमें क्या फोर्स का कार्रवाई करना है, इसके संबंध में फोर्स को डिटेल से बताया। अगली खबर देवघर से आई है, जहां नीलकोठी पुररदाहा मार्ग पर उस समय हड़कंप मच गया जब तेज रफ्तार स्कॉर्पियो वाहन ने सड़क किनारे जा रही टोटो में जोरदार टक्कर मार दी। दरअसल इस हादसे में टोटो चालक डब्लू राम और 4 महिलाएं तथा एक बच्चा बाल बाल बच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कॉर्पियो वाहन अनियंत्रित होकर टोटो से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि घटनास्थल पर देखते ही देखते भीड़ इकट्ठा हो गई। स्थानीय लोगों की तत्परता से सभी सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। गनीमत यह रही कि इस दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।